देखिए, हमें नशा दलित बनने का नहीं चढ़ा है। हमें नशा अब सत्ता में पहुंचने का बना है, अपने हक अधिकारों को लेने का बना है। जो इतने सालों में तुमने हमसे छीन लिया था, अब उससे वापस लेना हम। अगर तुम्हें लगता है कि हमें सिर्फ दलित बनने का है, तो ये आपकी मूर्खता और बेवकूफ हो आप लोग। अब हमें वो नहीं है। आपने जो हमसे छीना है उससे हम आपसे वापस लेके रहेंगे। मैं लगातार टीवी डिबेट में रहा, 2019 तक मैं लगातार टीवी चैनलों में जाता था। मुझे ये पता है टीवी चैनलों में होता क्या है। जब वहां पे एससी का मसला होगा ना, रिजर्वेशन से बड़ा मसला कौन बात करेगा, ये बताइए। जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो बराबर रिजर्व एससी कैटेगरी के लोगों को बैठाना चाहिए ना वहाँ पे। मैं जाता था, 4 तो आपने जनरल बैठा लिए, 5वां आपका खुद पत्रकार जो खुद जनरल कैटेगरी है, और एक एससी वहां बैठता है। अब बताओ, 1 वर्सेस 5 की वहां लड़ाई चलती है, फिर वो कहते हैं कि भाई हम चर्चा कर रहे हैं। परेशानी कब बनी जनरल कैटेगरी को, जब उसमें ओबीसी आया। अब ये ओबीसी समाज को तय करना, ये लड़ाई हमारी नहीं थी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, लड़ाई हमारी नहीं थी, ये लड़ाई लड़नी थी ओबीसी समाज को। लेकिन लड़ कौन रहा है? ये दलित समाज जो। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, ये इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, कई दिन से चल रहा है। यूजीसी के बारे में तरह तरह के अफवाहें, इस तरह से उनको कहा जाए कि जो दलित समाज है उनको सदियों से, हजारों साल से उनको पानी नहीं मिला, तो इस तरह से तंज कसा जा रहा है। जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ा, तब जाके कहीं उनको पानी मिला। लेकिन कई जो तथाकथित जो ऊंची जात, जिसको तिवारी कहा जाता है, ऐसे तथाकथित पत्रकार आके उनको तंज कसती हैं कि आखिर आपको 5,000 साल से पानी नहीं मिला तो कैसे जिंदा है। और यूजीसी के बारे में जो यूजीसी आ रहा है, गधे को घोड़ा बनाया जा रहा है। तो यूजीसी के बारे में हमारे साथ सरदार बलवंदर सिंह हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर यूजीसी के बारे में क्या जानते हैं। सर, आपको जय भीम। सबसे पहले आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और रही बात यूजीसी की, देखिए सवाल ये कि यूजीसी का जो नियम है वो ऑलरेडी पहले से लागू था। 2012 में चेंज होके दोबारा से भी आया था, सबको पता है। और उसमें एससी एसटी तो था ही पहले से। लेकिन परेशानी कब बनी जनरल कैटेगरी को, जब उसमें ओबीसी आया। अब ये ओबीसी समाज को तय करना, ये लड़ाई हमारी नहीं थी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, लड़ाई हमारी नहीं थी, ये लड़ाई लड़नी थी ओबीसी समाज को। लेकिन लड़ कौन रहा है? दलित समाज, जो हमारा एससी समाज है। अब देखिए, एक बात समझिए आप कि उन्हें परेशानी इस बात से हुई कि ओबीसी को जोड़ दिया गया। यही परेशानी, और कोई तो नहीं है। क्यों जोड़ा और इसे खत्म किया जाए। लेकिन कहानी कब बिगड़ती है, जब ये लोग किसी भी रूल के आगे, कोई भी ऐसा नया नियम आता है जिसमें दलितों को, एससी एसटी या बहुजनों को फायदा होता है, तो तुरंत उस पर आक्रामक होकर उल्टी सीधी गालियां हमारे समाज को देना शुरू कर देते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू होती है कि भैया, अगर आपको लड़ना है तो आप कानूनी व्यवस्था के हिसाब से जाइए। लेकिन आप कानूनी व्यवस्था के हिसाब से नहीं जाएंगे, आप माइकों पे जाएंगे, हमारे समाज को गाली देंगे। तो भाई, इतने गए गुजरे तो हम भी नहीं कि हम पिटने के लिए बैठे होंगे। इस देश का संविधान हमें बराबर का राइट देता है। अब कहानी क्या है, ये परेशानी यूं हो रही है। देखिए, उन्हें अपने 10% आरक्षण से परेशानी नहीं है जो उन्हें मिल रहा है। लेकिन और उसके बाद जो उन्हें 40% एक अलग से मिलता है, जो फ्री हैंड है, उससे भी परेशानी नहीं है। लेकिन उन्हें परेशानी क्या है कि जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को जो रिजर्वेशन मिलता है, वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनको मिले, दूसरे को ना मिले। ये एक सबसे बड़ा मसला अभी तक देश के अंदर। हम लोग बार बार कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सरकार ये क्यों नहीं करती? सवाल तो ये है ना। आपको ऐसे लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब सबको बराबर के राइट देते हो। सवाल ये भी तो बनता है ना, तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे प्रोफेसर को पक्का क्यों नहीं किया जाता? हमारे बच्चों के एडमिशन क्यों नहीं मिलते? भाई, हमने देखा पिछले कई सालों के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई, आप ये यूजीसी का गलत आप प्रयोग करते हो। कैसे करते? क्या 2014 के अंदर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल के एग्जाम में क्या बच्चों को फेल नहीं किया गया था? आई थी ना, अखबारों में भी बड़ा बड़ा छपा था कि जाति देखकर बच्चों को फेल किया गया था। तो वो घटनाएं तो ऐसी हैं जो बड़े लेवल पे दिखाई देती हैं, जो अखबारों में छप जाती। लेकिन जो रोज होता है, जो रोज स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में होता है, क्या हमें नहीं पता कि हमारे समाज की एक बेटी यूनिवर्सिटी के गेट पे अपनी नौकरी के लिए लगातार लड़ती रही, लेकिन उसका न्याय नहीं मिला। कितने साल, आज वो महिला राजनीति में चली गई है ना, तो उसे न्याय नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसे समय पे जब आपसे न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसे समय पे हम लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा। सरदार जी, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, लेकिन ये तो समाचार बन नहीं पा रहा है। समाचार बन जा रहा है कि कथित तिवारी जात के नाते उनको टार्चर किया जाए। ब्राह्मणों को जो यूजीसी लाया, को डेथ वारंट लाया है, और गधे को घोड़ा बनाने के लिए यूजीसी आ रहा है। ये तरह तरह का मीडिया में, समाचार में फैल रहा है। आप जो समाचार, ये तो हो ही नहीं रहा जो बता रहे हैं आप। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये है, मैं आपको बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वही बैठे ना। आप जब, मैं वो बंदा हूं जो टीवी चैनलों की डिबेटों में जाता रहा। मैं लगातार टीवी डिबेट में रहा, 2019 तक मैं लगातार टीवी चैनलों में जाता था। मुझे ये पता है टीवी चैनलों में होता क्या है। जब वहां पे एससी का मसला होगा ना, रिजर्वेशन से बड़ा मसला कौन बात करेगा, ये बताइए। जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो बराबर रिजर्व एससी कैटेगरी के लोगों को बैठाना चाहिए ना वहाँ पे। मैं जाता था, 4 तो आपने जनरल बैठा लिए, 5वां आपका खुद पत्रकार जो खुद जनरल कैटेगरी है, और एक एससी वहां बैठता है।
अब बताओ, एक 1 वर्सेस 5 की वहां लड़ाई चलती है, फिर वो कहते हैं कि भाई हम चर्चा कर रहे हैं। अरे जनरल जो कैटेगरी का सवर्ण जाति का जो व्यक्ति है वो हमारे लिए कैसे फैसले करेगा? यही हालात तो जज कोर्ट में हुआ ना। ये बताइए, इतने केसेस हुए, कभी कोर्ट संज्ञान लेता है? हम देश बार बार ये कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग बिका हुआ है, यही कहता है ना, क्या कोर्ट संज्ञान में लेता अपने आप? लेकिन जब बात उनकी बच्चों की जाति की बात आई तो वही जज सारे इकट्ठा, ब्राह्मण ब्राह्मण इकट्ठा होकर उन्होंने क्या कहा, रोक लगा दो, चलिए इसे भी छोड़ दीजिए। जो टीवी चैनल पे सारे तिवारी, शर्मा वर्मा जितने बैठे, त्रिपाठी बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, वो फैसला कर रहे हैं, वो माहौल बना रहे हैं। 10 लोगों को बहुत बड़ा वो दिखा दिया, आंदोलन हो, 10 लोग नहीं बैठते थे वहां पे। मैंने देखी तस्वीरें, 10-10 लोग होते थे, लेकिन लगातार यूजीसी के समर्थन में हजारों लोग बैठे, हजारों लोग बैठे ना। आपने देखा क्या वहां की खबरें देखी आपने टीवी चैनल पर? नहीं देखी। लेकिन अब एक बात देखिए, जनरल बैठा तो कोई बहुजन समाज का व्यक्ति उनके आंदोलन खराब करने नहीं गया, लेकिन जैसे ही एससी बैठा, SC ST OBC के लोग बैठे, तुरंत सारे पहुंच गए। तो बताइए गलत कौन है? मतलब यही है ना, ये लोग खराब करने के लिए आए, खुद जानते हैं कि क्या इसका। सर वो तो पत्रकार है ना, वो तो आप बाइट लेने जा रहे हो तो कहीं भी जा सकते हैं, उसमें रोक थोड़ी है। देखिए, पहली बात, पत्रकार की परिभाषा भी हमें तय करनी पड़ेगी। जो वो यूट्यूबर है ना कि पत्रकार है, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष को दिखाना। अगर वो एक ही धर्म का प्रचार शुरू कर दे, एक ही जाति का प्रचार शुरू कर दे, तो फिर वो पत्रकारिता नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। अगर वो आपस में लड़वाने लगे, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाने लगे, हिंदू मुस्लिम करवाने लगे, तो वो पत्रकार नहीं है, वो अपना एजेंडा चला रहा है, वो यूट्यूबर है, तो वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार था नवीन जैसा बंदा, नवीन ने अपनी पत्रकारिता की डिग्री दिखाई ना, क्यों नहीं दिखाई अभी तक उसने? जो महिला कुदम कादी कर रही है, क्यों नहीं दिखाई? वो कहानी क्या, वो 10 को बाप बना लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है, सही चीज है, उसको नहीं मानेंगे। तो आप हमें दर्शकों को थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये मुद्दा जो है ना, वो डाइवर्ट गलत तरीके से जा रहा है। एक तरफ नवीन नंदन है जो दलित समाज से है, एक तरफ कथित तथाकथित रुचि तिवारी है, इनको दिखाया जा रहा है कि इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको सारे घेर लिए हैं। सिर्फ नवीन कुमार ही नहीं है, आप ये भी देखिए, उसमें अंजलि शर्मा भी है। हाँ। तो वहां पे तो ब्राह्मण ब्राह्मण को गाली दे रहा है। हाँ। उन्हें ये लगा जेएनयू में पढ़ने वाली वो लड़की दलित है। हाँ। अंजलि शर्मा जो है वो दलित है, तो उसकी माँ बहन को क्या क्या गाली, उसे रेप तक की धमकियां दी जा रही है, वो लगातार बोल रही है। आप समझिए इनकी मानसिकता कैसी है। अगर उन्हें ये पता लग जाए दलित समाज से, तो वो किस तरह की गालियां, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो तो शुक्र है बाद में उसने खुद कहा मैं शर्मा हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तब जाके मीडिया ने क्या करा कि उस लड़की को साइड किया और गेम घुमा दिया नवीन की तरफ। नहीं तो क्या थाने के अंदर उस महिला के साथ उसकी दलित होने के, जब उन्हें यह एहसास था कि दलित है, कैसी कैसी भद्दी गालियां, बलात्कार तक के थ्रेट दिए जा रहे थे, नहीं दे रहे, वीडियो में सब है। तो आप अंदाजा इनकी मानसिकता, इन्हें बस पता लग जाए, ये जनरल ये जो सवर्ण जाति के लोग, इन्हें पता लग जाए SC का है, उसके बाद आप स्थिति को समझे कितनी खतरनाक हो जाती है। सर आप एक जो एक्टिविस्ट हैं, तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो नारा लग रहा है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, और जो गाली दे रहे हैं कि जूता मारो सालों को, ये इसको कैसे देख रहे हो कि क्या क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं इन्हें सीरियस नहीं लेता, उसका कारण है सर, देखिए हम जय भीम बोलते हैं, तो मनुवाद जिंदाबाद करने तो हमें क्या लेना उससे? वो किसे अपना बाप बनाएंगे, आपको क्या मतलब है उससे? आपको मतलब है कि आपके हक अधिकार पर कोई हमला ना करे। वो गाली दे रहे हैं, वो देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, माँ गाली दे रहे, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? वो आपको गाली दे रहे हैं। जिस दिन वो जाति का नाम ले ले, उस दिन पैर में पहना हुआ जूता निकालना और उनके खोपड़े मार देना। तो क्या आपको पानी मिला कि नहीं? आपको कहा जा रहा है कि कैसे जिंदा, वो पानी मिला कि नहीं मिला आपको? अरे हमें तो पानी मिल गया, उनसे पूछो उन्हें मूत मिला या नहीं, ये उनसे पूछो बस कि उन्हें मूत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो ज्यादा अपने आप को हिंदू बने, उसके पास मूत्र की बोतल ले जाओ और कहा पी, अगर तू हिंदू है तो पी। अगर अपनी जाति के, अपने समाज के लोग भी अगर अपने आप को हिंदू माने, तो ले जाओ गोबर और मूत्र लेके, गाय का मूत्र लेके, कि ले पी, अगर तू हिंदू है तो पी, खा गोबर। सर अभी हाल ताज में जेएनयू के BC ने कमेंट किया है कि इनको नशा चढ़ा हुआ दलित तो पीड़ित बनने का, तो आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए, हमें नशा दलित बनने का नहीं चढ़ा है, हमें नशा अब सत्ता में पहुंचने का बना है, अपने हक अधिकारों को लेने का बना है। जो इतने सालों में तुमने हमसे छीन लिया था, अब उससे वापस लेना हम। अगर तुम्हें लगता है कि हमें सिर्फ दलित बनने का है, तो ये आपकी मूर्खता है और बेवकूफ हो आप लोग। अब हमें वो नहीं है, आपने जो हमसे छीना है उससे हम आपसे वापस लेके रहेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। तो ये सरदार जी से कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में भी बताएं, और आप कहाँ देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखें। मैं मेवालाल, भोजन समय, दिल्ली।